बोले आंख के आंसू गर्म हो। दुख इस बात का था कि जैसी भी थी मेरी माँ, प्रसन्नता इस बात की थी कि चलो अब भक्ति मार्ग में कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा, जिस चाहे संत के पीछे लारे लारे चला जाऊंगा, भजन करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। श्री नारद जी कहते हैं मैं तपस्या करने के लिए गया, जंगल में तपस्या करता गया, भगवान ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन हाँ भगवान की वाणी सुनाई दे रही। आकाशवाणी ने कहा कि नारद तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करोगे और हमारे भक्तों में तुम्हारा भी नाम जाना जाएगा, चिंता मत करो। प्रलय काल आएगा, अभी तो तुम्हें दर्शन नहीं होंगे मेरे। जब पृथ्वी संसार पानी में डूब जाएगा तो पानी 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 ऐसे ही एक बाल्टी पानी अगर एक मुट्ठी धूल मिट्टी आग डाल दो तो क्या होगा बताओ? भूल जाएगी। गजब की बात सुनो, जहां हम हैं हमारे इर्द गिर्द 75% पानी है और 25% की भूमि है। 25%। ये मेरा अपना कुछ नहीं, वैज्ञानिक है सब। लेकिन गजब की बात ये है कि फिर भी इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। लेकिन जब प्रलय काल आता है तो वो जो 75% पानी होता है वो इस 25% धरती को खत्म कर देता है। ये प्रलय काल की स्थिति है। हमारे चारों तरफ पानी है, प्रशांत महासागर, इंद्र महासागर, चारों तरफ पानी। तो ऐसी बात है। नारद जी कहते हैं प्रलय काल हुआ, संसार समाप्त हुआ, फिर से संरचना हुई और ब्रह्मा जी के मन से मैं प्रकट हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहलाता हूँ। भगवान के भक्तों में मेरा भी नाम आता है, हरि नाम को गाता रहता हूँ। सुर ब्रह्म विभूषिता, अपनी वाणी से प्रभु नाम को गाता रहता हूँ। श्री नारद जी ने समझाया एक ग्रंथ का निर्माण आप और करो। बोले इतने सारे ग्रंथों का निर्माण तो किया, 17 पुराण लिख चुके, उसमें भी फिर महाभारत विशेष। नारद जी ने व्यंग्य किया, क्या कहा? हम रास्ते से आ रहे थे, एक सरोवर दिखाई दिया, हमने सोचा स्नान कर ले, तो ऊपर से तो साफ स्वच्छ लग रहा, लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो नीचे तो दलदल था, कीचड़, मेरे पैर फंस गए, मुश्किल में निकला। तो तुमने ये जो ग्रंथ लिखे हैं ये ऐसे ही हैं, ऊपर से देखने पे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब व्यक्ति इनके अंदर प्रवेश करता है तो बोले अपने आप के लिए फंसा हुआ पाता है। अब एक मुक्ति का ग्रंथ लिखो जो श्रीमद् भागवत कथा, जो भव बंधन से मुक्त कर दे, ऐसा ग्रंथ लिखना। ऐसे श्री नारद जी समझा। कृष्णमय ग्रंथ, कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण की चर्चा तो लिख दी। कृष्ण की चर्चा तो महाभारत के रूप में व्यास जी ने लिख दी, लेकिन महाभारत के लिए पूर्ण ग्रंथ नहीं माना गया था। क्यों? महाभारत पूर्ण ग्रंथ नहीं है। आपने कभी सुना किसी यजमान ने किसी कथावाचक से महाभारत की कथा कराई? नहीं कराते। विष्णु पुराण कराते हैं, राम कथा कराते हैं, भागवत जी की कथा कराते हैं, शिव पुराण कराते हैं, देवी भागवत कराते हैं। आपने कभी भी सुना होगा किसी ने महाभारत की कथा कराई? महाभारत जो है वो पूर्ण ग्रंथ नहीं है। कई लोग कहते हैं महाभारत घर में रखनी भी नहीं चाहिए क्या? अरे साथ रखे तो रहो, करनी नहीं चाहिए। करने में समस्या है, रखने में कहाँ समस्या? शस्त्र चलाने में समस्या, रखने में समस्या नहीं। रखते रहो। लड़की देखने के पसंद तो आ गई, उससे पूछा बेटी कुछ रामायण गीता आती है? बोले हाँ रामायण गीता तो आती है, महाभारत आपके घर आके शुरू करूंगी। तो भाई महाभारत करने में समस्या है, रखने में समस्या नहीं है, पढ़ने में समस्या नहीं है, शिक्षाप्रद ग्रंथ है। लेकिन
महाभारत को पूर्ण ग्रंथ माना क्यों नहीं गया, ये भी तो प्रश्न उठता है। बोले उसमें केंद्र में कृष्ण नहीं है। महाभारत के केंद्र में कौन है? बोले हस्तिनापुर का राज सिंहासन है। हस्तिनापुर का राज सिंहासन। जहां राजनीति केंद्र में हो वहां से शांति की अपेक्षा मत करना। सबसे ज्यादा अशांत प्राणी अगर संसार में कोई है तो वो राजनेता ही है। संख्या क्या है क्या नहीं है उसको छोड़ो, फिर भी अशांत है। सब कुछ है, पावर है, शक्ति है, धन है, लक्ष्मी है, सब है, लेकिन एक चीज की कमी है, उसी का नाम है शांति। वो नहीं है, सबसे ज्यादा अशांत। इसलिए महाभारत को पूर्ण ग्रंथ माना ही नहीं गया। भागवत जी को पूर्ण ग्रंथ क्यों माना गया? बोले भागवत जी के केंद्र में श्री कृष्ण है। महाभारत के केंद्र में नहीं है कृष्ण। कृष्ण तो साइड में है। हस्तिनापुर का राज सिंहासन केंद्र में है, कृष्ण तो साइड में है, लेकिन केंद्र में श्री कृष्ण है। प्रत्यक्ष कृष्ण एक ही। कृष्ण का वांगमय प्रतिमूर्ति अगर कुछ है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है। बहुत आपने सुना होगा, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, लोहे की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। आपने कभी शब्दों की मूर्ति देखी? ये वांगमय प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत कथा। प्रत्यक्ष कृष्ण एक ही। तो ये मत समझो कि केवल ये ग्रंथ है, नहीं, ये तो साक्षात श्री कृष्ण का विग्रहवान स्वरूप है। अरे उद्धव रोने लग गया, गोविंद आप जा रहे कैसे मिलोगे? भगवान का शरीर छूटा, एक ज्योति निकली और वो ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई। उद्धव देख करके खुश हो गए, वाह आप तो हमेशा हमारे साथ ही रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो श्रीमद् भागवत कथा की ऐसी महिमा है, आश्चर्य, लेकिन पास रह के भी लोग नहीं पहचान पाते। अर्जुन कृष्ण के पास में खूब रहा, लेकिन फिर भी कृष्ण को अर्जुन पहचान ही नहीं सका। क्यों? पास रह के भी नहीं पहचान पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो वही जान सकता है जिसको परमात्मा चाहे कि ये मुझे जान ले। जो जान ही जेहि देव जनाई, और जानत तुम्ही हो ही जाए। बोले जो कोई जान सकता है जिसको भगवान चाहेंगे ये जान ले, तो कोई जान जाएगा। और जो जान गया परमात्मा को, परमात्मा मैं हो। मीरा भगवान के समक्ष ही तो हो गई, परमात्मा को जो जान गए। तो ऐसे 4 श्लोकों को बताया है।